वेलकम टू माय चैनल टीच आप मुश्ताक। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको मैं आज पढ़ाऊंगा व्यंजक चूड़ का निर्माण कैसे होता है, व्यंजक चूड़ का उपयोग भी बताऊंगा। लेकिन मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो आप सब देखते हो बस आप लाइक नहीं करते हो यार। जल्दी से जल्दी बस एक ही लाइक चाहता हूँ, एक ही लाइक कर दो यार। एक ही लाइक से आपका क्या जाएगा। अगर आप वीडियो लेना चाहते हैं तो कमेंट भी करें, और अगर ये वीडियो आपके साथ आपके पास पहुंच जाए तो सब्सक्राइब कर लें। बस आपसे एक ही लाइक तो चाहता हूं, और क्या चाहता हूं। तो फटाफट शुरू करते हैं। व्यंजक चूड़ का निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण प्रथम विधि है रासायनिक विधि। व्यंजक चूड़ का निर्माण रासायनिक विधि से। रासायनिक विधि का मतलब होता है रिएक्शन, जो रिएक्शन में होता है हाइड्रोजन, मतलब उसमें रिएक्शन होता है, उसी को बोलते हैं रासायनिक विधि। रासायनिक विधि आपको ऐसे एग्जाम में दे देगा कि व्यंजक चूड़ का निर्माण किया जाए रासायनिक विधि से, और इसका सूत्र लिखो, इसका रिएक्शन लिखो, इसका उपयोग लिखो, ऐसे आपको दे देगा। तो रासायनिक विधि में आपको मैं बता देने वाला हूँ कैसे निर्माण होगा। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा, शुष्क बुझा, बुझा हुआ, शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड। तो इस पर क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन को आपको पता हो गया होगा Cl से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले बताया था उसी में आपको बता दिया था कि जब तक आपको याद नहीं रहेगा तब तक कोई रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करने से पहले केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया था डिटेल कि आपको याद क्या करना पड़ेगा। तो क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है। अब व्यंजक चूड़ का यहीं पे जो लिखा है व्यंजक चूड़, यहीं पे आप इसका सूत्र लिख सकते हैं, तब आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड Cl2। जब यहाँ पर लिखेंगे व्यंजक चूड़ का निर्माण होता है तो यहीं से व्यंजक चूड़ के स्थान की साइड में यहाँ पे से गोला करके यहीं पे लिख दीजिए इसका सूत्र। तो आपको जब रिएक्शन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका मैं बुझा हुआ चूना ये है, तो पहले ये ले रहा हूँ रिएक्शन, पहले ले रहा हूँ बुझा हुआ चूना OH का होल ट्वाइस, फिर प्लस क्लोरीन का निर्माण। यह है बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, और ये जो है क्लोरीन है, फिर उसके बाद अब इसका रिएक्शन होगा। अब देखो हमें यही लाना है। जब आपको अगर समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट यही लिख सकते हैं CaOCl2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो आपका रिएक्शन होगा कैल्शियम, ऐसे रिएक्शन होता है, ऐसे जुड़वा, वैसे रिएक्शन होता है ऐसे। जब ऐसे रिएक्शन होगा तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम Cl2। तो इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पर निर्माण होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होगा प्लस H2O। अब देख सकते हैं यहाँ से बड़ी आसानी से ये निकल गया। जैसे आप ये निकल गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सूत्र होता है CaOCl2। तो यह डायरेक्ट आप ये सूत्र रख लीजिए, ये दोनों प्लस करने के बाद डायरेक्ट ये सूत्र रख लीजिए। फिर उसके बाद बचता क्या है, आपने देखा हाइड्रोजन बचा H, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, क्योंकि यहाँ पे होल ट्वाइस का मतलब होता है जहाँ पे यहाँ पे OH का होल ट्वाइस है तो इसका मतलब दोनों है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं O2 प्लस H2, ये दोनों H2 है O2 दोनों है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं O भी 2 है, तो यहाँ पे 1 लिखा तो 1 बचा, यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन 2 बचा तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो यहाँ पे कोई आपको वो संतुलित नहीं करना है। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्यंजक चूड़, और ये हो गया जल। अब आप बड़ी आसानी से आपको याद हो गया होगा, कुछ करना नहीं है। अब आपको बता देने वाला हूँ
इसका उपयोग, विरंजक चूड़ का उपयोग, विरंजक चूड़ का उपयोग। अब इसका उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में। आपको अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप एनसीईआरटी के बुक से आप देख सकते हैं। इसका वस्त्र, वस्त्र तो आपको पता होगा, वस्त्र का मतलब होता है कि यही कपड़ा, क्लोथ। वस्त्र उद्योग, उद्योग का मतलब होता है निर्माण। उद्योग में सूती एवं बिनेन का मतलब होता है कि उसे मिलाने का। बिनेन के विरंजक के लिए, विरंजक के लिए कागज की फैक्ट्री, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी, यहाँ फैक्ट्री में हो गया के लिए यहाँ पे काम लगा सकते हैं। फिर लकड़ी के मज्जा हो गया लकड़ी का, इससे मतलब जहाँ पे गैप रहता है वही बता सकते हैं आप, साफ करने में। मज्जा का मतलब जो गंदगी साफ करने में, मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए ये हो गया पहला। यहाँ पे ले सकते हैं पहला। अब दूसरा, ये तो थोड़ा भारी था लेकिन दूसरा बता देने वाला हूँ। कई मतलब कई रासायनिक उद्योगों में, उद्योग का मतलब होता है निर्माण। उद्योगों में एक उपचायक के रूप में मतलब ये जो इसका निर्माण होता है, कोई भी रिएक्शन करने के लिए इसका निर्माण होता है कि मतलब उसको ऐड कर, जैसे इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को प्लस कर लिया, उसके बाद हाइड्रोजन जल से क्रिया करके जो मतलब बनता है उसी को बोलते हैं कि आप उपचायक के रूप में। और तीसरा हो गया पीने वाली जल भी कह सकते हैं, जल को जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए मतलब जो कीटाणु उसमें रहता है उसको मारने के लिए इसका उपयोग हो जाता है नॉर्मल भाषा में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे नए नए वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, बस आपसे एक लाइक ही चाहता हूँ यार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।